ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरितो नो दुरितम्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नाम ग्रंथ नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य पूज्य श्री पूज्य पाद देवेर विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण सिद्धि स्थितगायन चैव पंचाशदष्टो च सहस्र संख्या मे तच्छुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासियत्थं गणधर देव गंथियं सम्मं पणमामि भक्तिजुत्तो सुदनान मोह वहिं सिरसा। इच्छाइवंते श्रुत भक्ति का उत्सगो तस्सालोच्यो अंगो वंग पहणे पावणे परियम सुत्त पणमामि ओग पुग चूलिया चेव सुत्त त्वइदम काणं स्याणिच काला मंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि। दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दु मज्जमत प्राणिक स्वाध्याय बेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचवी आचार्य कर्ण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे। गुरु भक्ति संजमेण तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन् मरण पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः। षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधवः शील प्रावरणा गुण प्रहरणा छंदार्क तेजोदिकाः। मोक्षक द्वारक पाट पाट नभटा प्रीठम प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः। इच्छाइवन्ते आयुर्भक्ति कौसगौ तस्सालोच्यं सम्मनान समदन संसमचरिजुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयरादि सुदृणाणोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तिरगुणपालर्याणम् सवसावणं निजकाला मंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि। दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखना चाहूंगा। विद्यायतीन्द्र तुमको मम है प्रणाम अध्यात्म शौर्य तुम में तुम हो प्रमाण। उर में रहे सदा मम धारा तुम्हारी स्वीकार लो शरण बालक है तुम्हारी। स्वीकार लो शरण बालक है तुम्हारी।
एक पथिक अपनी यात्रा पर जा रहा है। उसने अपना एक लक्ष्य बनाया है और उस यात्रा को पैदल पैदल वह कर रहा है। ग्रीष्म काल का अवसर है, ज्येष्ठ की धूप है। सूरज अपनी प्रखर और प्रताप किरणों से पूरी धरती को गर्म किए हुए है और वह पथिक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बहुत समय व्यतीत हो गया यात्रा करते करते। थकान से उसका कंठ जो है सूख रहा है और उसे बहुत जोर से प्यास लगी है और वह उस प्यास की बुझाने के लिए, उस प्यास के शमन के लिए जल को इधर उधर ढूंढ रहा है, परंतु उसे जल आसपास कहीं दिख नहीं रहा और उसकी बेचैनी उसे बढ़ती जा रही है। वह बढ़ते जा रहा है फिर भी लक्ष्य की ओर और दूर से देखता है एक बहुत बड़ा सरोवर, विशाल जल राशि जिसमें विद्यमान है, उसे दिख जाती है और संतोष हो जाता है। मात्र अभी जल राशि दिखी है, उसकी प्यास अभी बुझी नहीं है। वह धीरे धीरे उस सरोवर की ओर बढ़ता है और इतना थक चुका है गर्मी का कि वह उस सरोवर में ही अपन उतर जाता है, घुटने घुटने तक उतर जाता है। फिर भी क्या उसका कंठ गीला हो गया? क्या उसकी प्यास बुझ गई? नहीं बुझी। अब जैसे ही वह उस जल को अपनी अंजलि में भरकर अपने मुख में डालता है तो ही उसकी प्यास बुझ पाएगी, परंतु वह जो सरोवर है वह सागर है और सागर का जल खारा होता है। वो खारे पानी से प्यास कभी बुझती नहीं है। वह चला तो गया सरोवर में और जाकर जैसे ही देखता है और अंजलि से अपने मुख में जल लेता है तो उसे थूक देता है, क्योंकि वह जल जो है खारा है, उससे प्यास नहीं बुझेगी। उस सागर का जल तो खारा है, मगर सागर वालों, आपके सागर का जल अभी बहुत मीठा हो चुका है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वर्षा से जल तो बरस ही रहा है, मगर पूज्य आचार्य गुरुवर की कृपा से आपके यहाँ जो वर्षा योग पूज्य बड़े महाराज श्री जी का हो रहा है, उसमें जो अमृत की वर्षा हो रही है, तो आपके सागर के खारे जल को भी उसने अमृत में बदल दिया है। आप लोग रोज सुबह आकर पूज्य बड़े महाराज श्री जी की और पूज्य प्रशस्त सागर जी महाराज श्री जी की वाणी का पान, अमृत पान कर रहे हैं। वह अमृत पान करके आप अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों की प्यास क्यों नहीं बुझी मुझे समझ में नहीं आता। और आप लोगों ने पूज्य बड़े महाराज श्री जी से निवेदन किया कि हमें सुबह का तो सब कुछ मिल जाता है, दोपहर में भी कुछ आफ्टरनून नाश्ता मिल जाए। और आप लोगों ने वहां निवेदन किया और पूज्य बड़े महाराज श्री जी ने हम सबको, जो ललितपुर में दीक्षित नव मुनिराज हैं, उनको यह बात हम सबके सामने रखी और कहा कि सब लोगों की इच्छा है, आप लोग को स्वाध्याय करना है। जैसे संसार में अगर हम दृष्टिपात करें, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में और भारत देश में, तो आचार्य परमेष्ठी में पूज्य आचार्य भगवंत से सर्वश्रेष्ठ कोई नजर नहीं आता। और छोर हम पूरी तरफ अगर नजर दौड़ा लें, अपना दिमाग और मन सब दौड़ा लें, तो भी हमें उनसे श्रेष्ठ इस धरती पर अभी कोई नजर आचार्य परमेष्ठी के रूप में नहीं आ रहा। उसी प्रकार साधु परमेष्ठी के रूप में अगर इस भरत क्षेत्र और आर्यखंड में कोई संत है जिन्होंने 40 वर्ष तक अपने आचार्य भगवंत के चरण सानिध्य में रहकर उनके अति सन्निकट रहकर
40 वर्ष तो ये हुए, वो 12 वर्ष तक वो गृहस्थ अवस्था में उनके साथ पहले भी रहे हैं, तो वो संस्कार भी उनके पास है। और 40 वर्ष तक जो गुरुदेव ने उनको संस्कार दिए, जो ज्ञान पिलाया, वह सब कुछ उनके पास है। और ऐसी अनूठी साधना 40 वर्षों तक उन्होंने की। बहिरंग साधना के साथ साथ अंतरंग साधना की है, जो साधु का प्रमुख हथियार कर्म क्षय के लिए होता है। उन्होंने इतनी अनूठी 40 साल तक जो साधना की, और उनका जो विशुद्धि है, उनका जो तप है, उसका ही प्रभाव है कि आज सागर में इतनी धर्म की वर्षा हो रही है। आप लोगों ने हम लोगों को, और बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, कारण ये है कि 2 वर्षों से जो चातुर्मास हो रहे हैं वह क्षेत्रों पर होते थे। पहला चतुर्मास हम लोगों का कुंडलपुर और दूसरा बीना बारा में हुआ। उन 2 क्षेत्रों पर पूज्य बड़े महाराज जी की दिव्य ध्वनि खिरी तो है, बहुत अल्प मात्रा में खिरी, उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि क्षेत्रों पर दर्शनार्थी आते थे और चले जाते थे, रुकते कोई नहीं थे परमानेंट। तो आप लोगों को यहाँ प्रतिदिन उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है, आपका पुण्य है। और आप लोगों के साथ साथ हमको भी मिल रही है। हम लोग को तो रोज दोपहर में स्वाध्याय होता ही था, वह सुनने को मिलता ही था, परंतु सुबह भी आप लोगों के साथ अच्छे से हम सबको भी स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक वीतरागी साधु गुरु का ही यह लक्षण होता है कि वह अपने शिष्य को बहुत ऊपर उठाना चाहता है। वह जिसके ऊपर भी सर पे अपना हाथ रखता है, जिसको भी अपना शिष्यत्व प्रदान करता है, तो गुरु के मन में हमेशा यही भाव रहता है कि यह अपना आत्मा का विकास, अपने जीवन का विकास नित्य प्रतिदिन करता जाए। और उसी भावना को लेकर पूज्य बड़े महाराज जी ने हम लोगों को इतनी जल्दी, अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, और मैदान में उतार दिया है। मात्र उनका एक ही प्रयोजन है कि किसी के विकास की गति रुक ना पाए। हर व्यक्ति में अपनी अपनी क्षमता और योग्यता होती है, उसका उद्घाटन होना आवश्यक है। और उन्होंने इसी भावना को लेकर यह प्रथम प्रयास, प्रथम प्रैक्टिकल आपके सागर वालों के यहाँ प्रारंभ किया। और सुना है, वैसे तो गुरुजी बहुत समय से, जब से दीक्षा ली तब से ही प्रवचन और वासनाएं कर रहे हैं, मगर मूल ग्रंथ जो था, कौन सा, षटखंडागम, उसकी वाचना भी आप सागर वालों के यहाँ से ही प्रथम बार प्रारंभ हुई थी सन 1980 में। और पूज्य बड़े महाराज जी नव दीक्षित मुनिराज बनकर ही द्रोणगिरी से यहाँ पर सर्वप्रथम आए थे। सागर वालों का पुण्य बहुत तेज है भैया, सब चीज मिलती जा रही है। तो 2 वर्षों तक तो दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, और आपके यहाँ ग्रीष्मकाल भी ग्रीष्मकाल जैसा सूखा सूखा निकल गया, मगर वर्षा काल में यह अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर का अच्छे से आप लोग प्रयोग करना। पूज्य बड़े महाराज श्री जी हमेशा कहते हैं कि स्वाध्याय करने का एक ही लक्ष्य है, कर्म निर्जरा। और स्वाध्याय जो किया जाता है वह कर्म निर्जरा के लिए किया जाता है। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा इस स्वाध्याय से बताई गई है। इसे परम तप की श्रेणी में रखा है। वैसे ये अंतरंग तप मुनियों के लिए, अणुव्रतियों के लिए भी पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में बताया है। तो स्वाध्याय का मात्र इतना ही प्रयोजन है कि हमें हेय, उपादेय और उपाय तत्व का ज्ञान हो जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें बड़े बड़े ग्रंथों का सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत और कर्म सिद्धांत का अध्ययन ना हो, अगर हमारा क्षयोपशम नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, उसकी आकुलता नहीं करना है, उसके प्रति चिंता नहीं करना है।
और जो है और उपादेय तत्व है उसको जानकर ही अपने आप को, अपने आचरण को सुधार कर अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो मात्र इतना सा ही प्रयोजन लेकर अगर हम करें, और ऐसा ही एक उदाहरण आप लोग ने बहुत बार सुना होगा शिवभूति मुनि महाराज का, कि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। उनका क्षोभशम इतना कम था कि वह कुछ याद करते पढ़ते मगर हाथों हाथ भूल जाते थे। मात्र उन्हें एक जब गुरु ने उपदेश दिया तो एक सूत्र दिया था, मारुष मातुष, रोष मत करो और क्रोध मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। मात्र एक सूत्र उन्हें दिया था कि आप यह सूत्र हमेशा ध्यान रखना, परंतु उनका क्षोभशम इतना कम था कि वह उसे भी भूल गए। और तुस्मास भिन्नम, मात्र ये याद रह गया, तुस्मास भिन्नम। एक दिन वह आहारचर्या के लिए कहीं नगर में जा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो एक घर के बाहर एक महिला एक सूपे में एक कुछ अनाज को साफ कर रही थी। उनका ध्यान वहां गया और वो जाकर उनसे पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस उड़द और छिलके को अलग अलग कर रही हूं। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उन्हें वह सूत्र फिर से याद आ गया कि यह उड़द और छिलका अलग अलग है, उसी प्रकार ये आत्मा और यह शरीर भी भिन्न भिन्न है। और वह उसी समय आहारचर्या पर जाते हुए भी वहां से लौटकर आए और जंगल में जाकर ध्यान लगाने बैठ गए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मात्र इतना सा ही ज्ञान था उन्हें, उससे उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। तो आप लोग भी यहाँ स्वाध्याय सुनने आ रहे हैं, और बड़े महाराज जी हमेशा कहते हैं स्वाध्याय करो, मगर जो भी है वह मात्र आगम के अनुरूप ही, थोड़ा सा भी अगर एक कदम हम चलेंगे तो हमारे जीवन के कल्याण करने में वह सार्थक होगा। इसीलिए आप लोग यहाँ स्वाध्याय के लिए आ रहे हैं। और यह इष्टोपदेश ग्रंथ जो अध्यात्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, वैसे तो अध्यात्म के प्रणेता आचार्य कुंद कुंद भगवान को हम मानते हैं। उन्होंने बहुत सारे अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार और पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों की उन्होंने रचना करके श्रवण परंपरा पर बहुत बड़ा उपकार किया। उसी परंपरा को लेकर आचार्य पूज्यपाद स्वामी भगवान ने भी यह इष्टोपदेश ग्रंथ और समाधि तंत्र, दो ऐसे ग्रंथ हैं जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, उनकी रचना उन्होंने की। और इस ग्रंथ को भावना ग्रंथ भी कहते हैं। भावना ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो इसमें बार बार आत्मा की भावना की बात की गई है, इसीलिए समय सार को और इन ग्रंथों को भावना ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग स्वाध्याय करने यहाँ आए हैं। स्वाध्याय का अर्थ आप सबको बहुत बार बता चुके हैं सब महाराज जी लोग। आलस्य त्याग ज्ञान भावना थी स्वाध्याय। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में स्वाध्याय के भेदों का वर्णन करते हुए 5 प्रकार के भेद बताते हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो वाचना स्वाध्याय यह हुआ, ग्रंथ और शब्द और अर्थ दोनों का प्रदान करना वाचना है। ग्रंथ का, अर्थ का और दोनों का उभय, ग्रंथ अर्थ उभय प्रदानम इति वाचना, यह वाचना स्वाध्याय हुआ। अब प्रचना, जो विषय हमने वाचना के, जो विषय हमने पढ़ा है उस विषय में अगर हमें कोई संशय है, कोई शंका है, तो उसके बारे में गुरुओं से या जो भी हम लोग पूज्य लोग हैं उनसे पूछते हैं, यह प्रचना हो गई। आमना है तो आप लोग सुबह सुबह रोज कर ही रहे हैं, मुहुर मुहुर चिंतनम इति आमनाय। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। और आमनाय, जो आपने कंठस्थ किए हैं
ग्रंथ आदि, श्लोक आदि पाठ हैं जो, उनका बार बार पुनः उच्चारण करना यह आमनाय है। और अनुप्रेक्षा जो है, मुहुर मुहुर चिंतनमिति अनुप्रेक्षा। और आखिरी में आता है धर्मोपदेश, समूह के सामने तत्व का विवेचन करना, उनको धर्म के बारे में उपदेश देना, उनके आत्म कल्याण के बारे में उपदेश देना, यह धर्मोपदेश हुआ। इस प्रकार यह 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। और उसी स्वाध्याय की बेला में हम लोग इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और अभी तक आपने पिछली गाथाओं में सुना है कि व्रतों को प्राप्त कर कर स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, अव्रतों के कारण नरक आदि गतियों का दुख उठाना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हमें व्रतों को अंगीकार करके, धर्म को अंगीकार करके स्वर्ग सुख को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार अगर कोई यात्रा करता है तो अगर वह किसी साधन का इंतजार कर रहा है तो छांव में खड़े होकर और एक धूप में खड़े होकर इंतजार करने वाले में जो अंतर है, वही व्रत और अव्रत में अंतर उन्होंने उदाहरण से स्पष्ट किया। उसके बाद आया है यत्र भावम शिवम दत्ते, अर्थात जो भाव मोक्ष सुख को देने वाले हैं तो उसमें इतनी शक्ति है कि वह स्वर्ग सुख तो दे ही सकता है। आप लोग व्यापारी हैं, अनाज का व्यापार करते हैं, एक गाड़ी में 20 टन माल भर देते हैं। 20 टन माल अगर एक गाड़ी में जा रहा है, उसकी क्षमता है, तो 5 टन तो चला ही जाता है। तो उसी प्रकार जो भाव हमें मोक्ष सुख को देने वाले हैं, तो उनसे स्वर्ग सुख प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके आगे पुनः जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा करने वाला शिष्य पूछता है कि हे भगवान, जो यह स्वर्ग है, यह जो देव गति है, आचार्य उत्थानी का पढ़ लेते हैं। अब आगे वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिन भावों से मुक्ति मिलती है, उनसे यदि कदाचित मुक्ति न भी मिल पाए तो स्वर्ग नियम से मिलता ही है। और स्वर्ग मिलने पर उस धर्मात्मा को स्वर्ग सुख कैसा मिलता है, अब इसे बताने के लिए आचार्य भगवंत अपनी कारिका रख रहे हैं। ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। नाके अर्थात स्वर्ग, और नाके कसाम अर्थात देवों का। ऋषि कजम अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंक अर्थात दुख से रहित, बाधा से रहित, और दीर्घ कालो पलालितम अर्थात दीर्घ काल तक सेव्य, अर्थात दीर्घ काल तक उपभोग करने वाला सुख। स्वर्ग में, नाके अर्थात स्वर्ग में, और नाके नाको कसाम इव अर्थात देवों के समान होता है। जिस प्रकार देव दीर्घ काल तक स्वर्ग सुख को भोगते हैं, उसी प्रकार उन देवों की तरह ही वहां का स्वर्गीय सुख होता है। इस प्रकार यह गाथा आचार्य भगवान ने उस जिज्ञासु के समाधान में रखी। अब इस गाथा में एक शब्द आया है ऋषि कजम, अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख। अब इंद्रियां कितनी होती है, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं। तो इंद्रियां 5 होती है, पता आप सबको, जाते हो ना पाठशाला सब। 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। नियत निरतानी इति इंद्रियाणी, इस तरह की व्याख्या आती है। जो अपने अपने विषयों में रत है, उन्हें इंद्रियां कहते हैं, और उनका विषय नियत होता है। अर्थात जो स्पर्शन इंद्री का विषय है वह स्पर्शन का रहेगा, जो रसना इंद्री का विषय है वह रसना का रहेगा, घ्राण इंद्री का है वह घ्राण इंद्री का रहेगा। इस प्रकार इनका जो विषय है वह नियत होता है। अब इनके विषय कौन कौन से हैं भगवान? तो स्पर्शन इंद्री के 8 विषय होते हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम।
इस प्रकार ये 8 विषय स्पर्शन इंद्री के हुए। उसके बाद नंबर आता है रसना इंद्री का। एक बात और है कि यह इंद्रियों का जो क्षयोपशम है वह क्रम से होता है। एक इंद्री को एक इंद्री अर्थात स्पर्शन इंद्री ही होती है। एक इंद्री का अर्थ ये नहीं उसको सीधे करना आ जाए। अगर 2 इंद्री का क्षयोपशम उसने किया है तो स्पर्शन और रसना रहेगी। 3 इंद्री का क्षयोपशम किया है तो स्पर्शन रसना और घ्राण रहेगी। 4 इंद्री का क्षयोपशम हुआ है तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु रहेगी। और पंचेंद्री का क्षयोपशम किया है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्री इस प्रकार क्रम से होती है। तो दूसरी इंद्री हो गई रसना। उसके 5 विषय हैं, खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा, कसाइला। ये 5 रस जो हैं ये रसना इंद्री के विषय हुए। घ्राण इंद्री का विषय है मात्र गंध, मगर उस गंध को भी 2 में विभाजित किया है, दुर्गंध और सुगंध। और कर्ण इंद्री का विषय है, चक्षु इंद्री का विषय है 5 प्रकार के रंग, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। और कर्ण इंद्री के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इस प्रकार ये 7 विषय हुए। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय मिलाकर 27 विषय हो गए। और इसमें एक इन सबका राजा कौन है? मन। इसको मिलाने से ये 28 विषय हो जाते हैं। जैसे साधु के 28 मूल गुण होते हैं, उसी प्रकार यह संसार में भटकाने वाले 28 विषय होते हैं, जिनको साधु अपने तप से, अपने आचरण से, अपनी विशुद्धि से जीतता है। तो इन 28 विषयों को हमने समझ लिया कि ये 28 विषय होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? आजादी। और आजादी का मतलब क्या आप लोगों के हिसाब से? देश आजाद हो गया। अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे हमें आजादी मिल गई, मगर वो आजादी आधी रात की थी। आधी रात में हमें आजादी दी गई थी। तो आज भी हम परतंत्र हैं। किससे? उस पश्चिमी सभ्यता से। आज भी हमारे इस भारत देश में वह पश्चिमी सभ्यता अपना परचम लहरा रही है। और उसके विरोध में मात्र एक व्यक्ति खड़ा है, जो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो इस पश्चिमी सभ्यता को इस भारत से वापस लौटाना चाहते हैं। और वह कह रहे हैं इंडिया नहीं भारत बोलो। तो हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, मगर क्या अभी कभी विचार किया, कभी सोचा कि अनंत काल से हम इन 5 इंद्रियों और मन की परतंत्रता को स्वीकार कर रहे हैं? इस परतंत्रता के लिए कभी हमने विचार किया? अनंत काल से हम इन्हीं विषयों में अपने आत्म तत्व को मलिन करते आ रहे हैं और इस संसार रूपी चहुंगतियों में भटकते आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी घटना याद आ गई इसी पर। क्या नाम था उस राजा का? सिकंदर। सिकंदर राजा था, बहुत बड़ा शहंशाह था। उसने बहुत सारे राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की थी और वो भारत में रह रहा था। एक दिन उसने सोचा कि अपने जीवन का अंत समय आ गया है, अब हम किसी साधु से अपने को अच्छी जीवन के जीने की प्रेरणा लेना है। तो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ, कहीं कोई अच्छा साधु मिले तो उसे ले आओ। सिपाही लोग ढूंढने जाते हैं तो कहीं नगर में कहीं मिलता नहीं। दूर दूर जाने लगते हैं तो एक जंगल में एक मुनिराज ध्यान करे हुए बैठे थे वहीं जंगल में। सिपाही लोग देखते हैं हाँ ये साधु है, अपन इनके पास चलते हैं। साधु के पास वो लोग गए और उन्होंने कहा कि चलो आपको हमारे शहंशाह ने बुलाया है। क्या कहा? चलो आपको हमारे शहंशाह ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा शहंशाह तो मैं हूं, तुम्हारा राजा शहंशाह नहीं है, उसे किसने शहंशाह बनाया? उनको बड़ा अजीब लगा, बोले ये साधु है और कह रहा शहंशाह तो मैं हूं। उन्होंने बार बार बोला आप चलो, राजा ने बुलाया, बोले उससे जाके कह देना शहंशाह तो मैं हूं वो नहीं है। सिपाही लोग उसके पास गए,
उसे बोला कि भाई राजा साहब, एक साधु जंगल में मिले, मगर वो कह रहे हैं कि शहंशाह तो मैं हूं, तुम्हारा राजा शहंशाह नहीं है। उसे बड़ा वो लगा, अजीब लगा। फिर भी उसने बोला एक बार और जाओ और बोलो राजा की आज्ञा है, अगर पालन नहीं किया तो उसका दंड आपको दिया जाएगा। सैनिक पुनः गए और उससे साधु महाराज से निवेदन किया कि चलो, आपको शहंशाह ने बुलाया है, वो बहुत नाराज हो रहे, अगर आपने आज्ञा का पालन नहीं किया तो दंड दिया जाएगा। तो साधु ने एक नई बात फिर बोली कि उससे कह देना कि शहंशाह तो मैं हूं और वो मेरे गुलामों का भी गुलाम है। क्या बोला? वो मेरे गुलामों का भी गुलाम है। सैनिक वापस गए और राजा से बोला, तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा ये कैसा साधु है, मेरे को गुलामों का गुलाम बोलता है, सारे लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी उसने सोचा कि माजरा कुछ और ही है, चलो उन्हीं के पास जाकर समझते हैं। और वह जंगल में आता है और साधु से बोलता है कि आप मुझे गुलामों का गुलाम कैसे कह रहे हो? तो साधु महाराज कहते हैं कि पहली बात तो मैं शहंशाह इसलिए हूं कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, परवाह नहीं, किसी चीज की चाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो साहन का शाह। तो साधु तो ऐसा ही होता है भाई, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए साधु को, इसीलिए वो शहंशाह है। तो साधु ने यही कहा कि मैं इसीलिए शहंशाह हूं कि मुझे किसी चीज की चाह नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी चाह है। और गुलामों का गुलाम इसलिए हो कि यह जो इंद्रिया और ये मन है, ये इनको मैंने जीत लिया है। जो मेरी 5 इंद्रिया और ये मन जो है ना, इनको मैंने जीत लिया, ये मेरे गुलाम है। और तुम इन इंद्रियों और मन के भी गुलाम हो, तुम इन इंद्रियों और मन के भी गुलाम हो, इसलिए तुम मेरे गुलामों के भी गुलाम हो। सिकंदर की आंख खुल गई, उसे बोध मिल गया और उसने साधु के चरणों में नतमस्तक होके अपना जीवन सुधार लिया। तो विषय आ रहा है कि परतंत्रता का। तो हम अनंत काल से इन इंद्रियों और मन के चक्कर में फंसकर अनेक बार दुर्गतियों के पात्र हुए और अनंत दुख उपजाए पाए हैं। अब आचार्य समंत भद्र महाराज किस भी कह रहे हैं, कर्म परवशे शांते दुखे रंतरी तोदये। यह जो इंद्रिय सुख आपको प्राप्त हुआ है, यह कर्म के अधीन है। आपको जो सुख सुविधा सामग्री भोग की मिल रही है, ये आपके साता कर्म का उदय का फल है और यह कर्म के अधीन होती है। और यह अंत सहित यानी नाशवान भी है। आपको जो यह इंद्रियों का सुख इस संसार अवस्था में मनुष्य गति में मिल रहा है, यह सब नश्वर है, नाशवान है, सब अनित्य है। ऐसा बड़े महाराज जी भी सुबह आप सब लोग को उपदेश दे रहे हैं अनित्य भावना के संदर्भ में। तो यह जो इंद्रियों का सुख है, यह सब भी हमारे लिए नश्वर है, नाशवान है और दुखों से अंतर को प्राप्त होने वाले हैं। हम इनको भोगते हैं जब क्षणिक सुख तो लगता है, परंतु बाद में इनसे हमें दुख ही प्राप्त होता है। और उसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक तलवार पर अच्छी नई नवेली तलवार है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, उस धार अच्छी तेज धार है, उस पर अच्छी शहद लपेट दी जाए और उस शहद को जैसे ही तलवार को हम शहद लपेटी तलवार को अपनी जिह्वा इंद्री का विषय बनाएंगे, उसको चखने का प्रयास करेंगे, तो एक क्षण के लिए सुख तो लगेगा और उसके बाद जैसे ही जिह्वा कटेगी तो उसके साथ अनंत दुख हमें प्राप्त होगा। तो यह दुखों से भरे हुए हैं। तो यहाँ तो हमें यह सब मिल रहा है जो नाशवान है, दुख से रहित सहित है और कर्म के अधीन है। मगर जो स्वर्गों में सुख मिलता है वह क्या है? वह है तो कर्म का ही उदय, साता कर्म का उदय है, मगर वहां दीर्घ काल तक उस सुख को हम भोगते हैं। दीर्घ काल तक वहां कोई सुख में बाधा नहीं आती, इसीलिए उन्हें क्या कहा है? अनातंक, बाधा से रहित होने के कारण उसे अनातंक की संज्ञा दी गई है। वहां यहाँ हम जन्म लेते हैं तो भूख प्यास से पीड़ित हो जाते हैं
वो सर्गों में जैसे ही जन्म होता है तो अंतर्मूर्त में सारी पर्याप्तियां पूर्ण करके अंतर्मूर्त में ही वहां शरीर प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एक विक्रियक शरीर होता है, 9 धातु, सप्त धातु आदि से रहित होता है। और अंतर्मूर्त में ही वह किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जैसे 16 वर्ष का किशोर होता है, उस प्रकार का शरीर वहां हमें प्राप्त होता है। वहां देवों को अमर संज्ञा इसलिए दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि हम जैसे मरते हैं ना, 2-4 यानी बहुत कम वर्षों में ही हमारी आयु समाप्त हो जाती है, मगर वहां पर सागरोपम आयु है, इसीलिए वहां अनातंक कहा है। दीर्घ काल तक वह सुख हमें प्राप्त होता है। दीर्घ कालो पलालितम। इस धरती को मृत्युलोक इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ हम लोग बात बात पे मरते हैं एक दूसरे से, मरते हैं, इसीलिए इसका नाम मृत्युलोक है। और वहां जो सुख मिलता है वह बहुत दीर्घ काल तक मिलता है, इसीलिए वहां अनातंक है। वहां का शरीर सप्त धातुओं से रहित और हमारा शरीर 9 मल द्वार से नित्य प्रतिदिन बह रहा है, गंदा हो रहा है। उसे हम अच्छे अच्छे इत्र, सेंट, पाउडर आदि लगा लगा कर सुगंधित तो बनाते हैं, मगर वह कुछ ही समय में फिर दुर्गंधित हो जाता है। और वहां जो आयु भोजन सामग्री जो है वहां की, वहां जितने सागर की आयु रहती है उतने 1000 वर्ष बाद भोजन की इच्छा होते ही कंठ से अमृत अपने आप झर जाता है और क्षुधा शांत हो जाती है। परंतु हमारे मृत्यु लोक में तो हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके हम वह स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर पाते हैं और करते हैं। तो आचार्य जी कुछ पंक्तियां लिख रहे हैं इसके लिए ही कि स्वादिष्ट है असन तू इसको खिलाता, घी दूध और सरस पेय तथा पिलाता, तो भी सदा त्रसित पीड़ित मात्र भूखा, रे मूड तब कार्य है कितना अनोखा। क्या कहा आचार्य जी ने? हम अपने आप को स्वादिष्ट स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोग खिला रहे हैं, नित्य प्रतिदिन खिला रहे हैं, अनंत काल से खिलाते आ रहे हैं, और टनोटन खा गए, मगर फिर भी यह शरीर क्या है? यह भूखा है। नित्य प्रतिदिन अच्छे अच्छे सरस पेय पिला रहे हैं, दूध है, लस्सी है, जूस है, क्या क्या पीते हैं आप लोग, फिर भी यह शरीर, यह मन हमेशा प्यासा है। तो कह रहे हैं कि तूने अनंत काल से इसको सब कुछ खिलाया पिलाया, फिर भी यह तृषित सूखा है। मात्र उस क्षुधा का, उस तृषा का हम शमन करते हैं, मगर यह क्षय को प्राप्त नहीं हुई आज तक। उसका जो वेग है हम उसको शांत कर देते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। कहा है जब दुख उत्कृष्ट रूप में होता है और उसमें अगर कुछ न्यूनता आ जाए तो वह सुख कहलाता है, सुखाभास कहलाता है। तो हम लोग यही करते आ रहे हैं कि उसे अच्छे अच्छे पदार्थ खिला रहे हैं इस शरीर को, फिर भी यह हमेशा भूखा ही है। और कुछ भी लिख रहे हैं, खाना खिला जल पिला तन को सुलाता, तू देह की मलिनता जल से धुलाता, चिंता नहीं तुझे निज की अभी भी, कैसे तुझे सुख मिले न मिले कभी भी। हमेशा इसको खाना खिला रहा है, जल पिला रहा है, इसको अच्छे अच्छे डल्लप के गद्दे पर सुला रहा है, सब कुछ हम यहाँ कर रहे हैं, मगर हमें हमारी चिंता अभी तक नहीं है। मात्र इस शरीर की नौकरी और चाकरी हम कर रहे हैं, ये कब धोखा देके चला जाएगा किसी को पता नहीं, फिर भी हम इसी की सेवा कर रहे हैं। तो इसको हम पांच इंद्रियों में यह स्पर्शन इंद्री का विषय और रसना इंद्री का विषय आपके सामने मैंने अभी रखा। इन
मनुष्य गति के जो भोग उपभोग है वहां से स्वर्ग गति में दिव्य दिव्य सब पदार्थों का प्राप्त होना होता है। इसीलिए वहां पर यह सब सुख अमरों जैसा लगता है, बहुत समय तक बना रहता है। और एक बात और, देवों को कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी उन्हें कोई रोग नहीं होता, उनके जन्म का भी दुख नहीं है और उनके मरण का भी दुख नहीं है। इसीलिए उन्हें अजर और अमर नाम की संज्ञा दी गई है। तीसरी इंद्री हो गई घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री में हम क्या करते हैं, जब हमें दुर्गंध और सुगंध दोनों का एहसास होता है तो दुर्गंध से तो हम मुख मोड़ लेते हैं और सुगंध की ओर झुक जाते हैं। तो यह जो झुकाव है यह उसकी पराधीनता ही है। हमें इस पराधीनता से ऊपर उठना चाहिए। हमारा शरीर जो दुर्गंधित है, कोई दुर्गंधित स्थान है तो वहां हम परफ्यूम आदि लगा लेते हैं। रूम को भी हम ना जाने क्या क्या आने लगा है, रूम में भी लगा देते हैं, छिड़क देते हैं, उससे रूम सुगंधित हो जाता है। इस नासिका को संतुष्टि मिलती है। वैसे ही चक्षु इंद्री का विषय है, हम अच्छे अच्छे पदार्थों को, रूपवान पदार्थों को देखते हैं, उनका उपभोग करते हैं और देव पर्याय में भी यह सुख मिलता है और वह भी दिव्य दिव्य मिलता है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों का विषय हो गया। कर्ण इंद्री के विषय में भी आप सब जानते हो, आप लोग को क्या क्या पसंद है, अच्छे अच्छे गाने, अच्छी अच्छी बातें। आप लोगों की प्रशंसा कोई कर दे तो आप फूले ना समाओ, और निंदा कर दे तो सब ठीक हो जाता है। तो ये पांचों इंद्रियों के विषय हमें हमेशा आकुलित करते आए हैं। प्रथम जो स्पर्शन इंद्रिय है उसके विषय में जो हाथी है उसका उदाहरण दिया जाता है कि हाथी जो है उसमें बहुत मद बल रहता है, और जो एकदम युवा हाथी है, तरुण है, उसमें बहुत ज्यादा ही बल रहता है। सिंह भी उसके सामने से उसको वार नहीं करता, इतना उसका मद और बल रहता है। तो वो स्पर्शन इंद्री के कारण वह हाथी जो है एक परतंत्रता का अनुभव करता है। आपको पता ही होगा हाथी को कैसे पकड़ते हैं। जंगल में जो महावत लोग रहते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उस पे घास घास रखकर ढक देते हैं और एक हथिनी का चित्र वहां लगा देते हैं और कुछ आवाजें निकाली जाती है जिससे हाथी को सुनाई दे। और जैसे ही वह सुनता और देखता तो उसे एक चित्र दिखाई देता है कि कोई हाथी वहां हथिनी खड़ी है, और उस स्पर्शन इंद्री के सुख के कारण, भोगने के कारण वह उस चित्र की ओर दौड़ लगाता है। और जैसे ही चित्र के पहले ही वो एक गड्ढा खुदा रहता है, जैसे ही उसकी ओर आगे बढ़ता है वो गड्ढे में गिर जाता है। गिर जाता है तब 8-15 दिन तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता, वो भूखा हो जाता है बिल्कुल। और जो महावत लोग जो रहते हैं उसे बार बार प्रताड़ना भी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो उसका मद पूरा झर जाता है, जितना उसका बल का उसका मद था वो चला जाता है। फिर वह सोचता है कि यही अब सब कुछ है, जिन्होंने मेरे को बंधक बनाया, और उनको मालिक मान लेता है। फिर धीरे धीरे वो कुछ खाने को देते हैं, 8-15 दिन बाद खाता है, अपने जीवन को चलाता है, शरीर को व्यवस्थित करता है। तो इस प्रकार स्पर्शन इंद्री के विषय में हाथी जब अपने इतना बलवान होकर वो जीवन को दुखी कर लेता है, तो हम लोग भी इस स्पर्शन इंद्री के अधीन हो रहे हैं। रसना इंद्री का उदाहरण आपके सामने है ही। मछली जो है कांटे में फंस जाती है, वो कांटे में फंसती कैसे है, उस कांटे में वो मछुआरा एक मांस का टुकड़ा या केचुआ लगा देता है, जिसे खाने के लिए वह मछली जैसे ही आती है, मुंह खोलती है और उसे खाती है, तो कांटा उसके गले में फंस जाता है और वो मछुआरे की कैद में आ जाती है। घ्राण इंद्री का बारे में आपको बता देते हैं। घ्राण इंद्री में भौरा जो है अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देता है। एक सुंदर कमल खिला हुआ है, वह जाकर उस कमल पर बैठ जाता है और उसकी सुगंध और पराग चूसता रहता है। संध्या होती है तो कमल बंद होने लगता है, वो बंद हो जाता है। तो उस भौरे में इतनी क्षमता है कि वो उस कमल को छेद करके बाहर निकल सकता है। भौरा लकड़ी में भी छेद कर देता है, उसमें इतनी शक्ति है। मगर वह राग के वश उस विषय सुख के कारण उस कमल को धक्का नहीं पहुंचाता है ना।
और उस कमल से बाहर नहीं निकलता, सोचता है अपन सुबह होगी और बाहर निकल जाएंगे, और उतने में ही सरोवर में हाथी आता है और उस कमल को अपने मुख का ग्रास बनाकर खा जाता है और भौरा भी अपने प्राणों को गवा देता है। आखिरी चतुर्थ इंद्री है चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री में पतंगा जो है अपनी प्राणों की आहुति देता है। दीपक जो जलता है उसमें पतंगा आकर उस पर आकर्षित होता है और अपने प्राणों को समाप्त कर लेता है। और पांचवी इंद्री है कर्ण इंद्री। उसमें जो है सर्प जो है अपने आप को परतंत्रता का अनुभव करता है और वह भी गुलामी स्वीकार कर लेता है। जब यह एक एक इंद्री के विषय में इतने अनुरक्त होकर अपने जीवन का पतन कर लेते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं और उन सबका सरदार मन है, जो हम सबको नित्य प्रतिदिन चारों तरफ से हमारे आत्म तत्व को लूट रहे हैं। तो हमें इन विषयों से ऊपर उठना है। इस प्रकार मैंने आपके सामने पांचों इंद्रियों का विषय रखा, और इन पांचों इंद्रियों का विषय जो स्वर्ग में है वह सब दिव्य दिव्य है, इसीलिए वहां सब अनातंक है, ऐसा कहा गया है गाथा में। अब यह स्वर्ग जो आपको प्राप्त हुआ वह तो हुआ, आपने पढ़ा है पिछली गाथाओं में कि व्रतों को अंगीकार करके स्वर्ग प्राप्त होता है। फिर भी तत्वार सूत्र में 2-3 सूत्र और ऐसे आते हैं सिद्धांत के, जो आपके सामने रख रहा हूं। प्रथम सूत्र देवायु के बंध के लिए आता है, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। देवायु के बंध के लिए सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये 4 प्रत्यय बताए हैं। इन चारों के द्वारा देवायु का बंध होता है। तो संयमा संयम और सराग संयम से तो निश्चित वैमानिक देव का बंध होता है, और अकाम निर्जरा और बाल तप से दोनों वैमानिक भी बंद हो सकता है और भवनात्रिक भी हो सकता है, दोनों बंद उनसे हो सकते हैं। सराग संयम क्या है तो ये आप सबको पता है। छठे और 7वें गुणस्थान में जब मुनिराज प्रवृत्ति रूप अपनी चर्या करते हैं, पांचों समितियों का पालन करके अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, तो वह जो चर्या है वह सराग चारित्र में आती है। और जब वह उस चर्या से, उस प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर आते हैं सप्तम गुणस्थान में भी, तो वह चर्या जो है वह वीतराग चारित्र को प्राप्त हो जाती है। सप्तम गुणस्थान से लेके यह चर्या ऊपर ऊपर के सारे गुणस्थानों में वीतराग चर्या कहलाती है। इसके बाद नंबर आता है सराग संयम के बाद संयमा संयम। संयमा संयम वह है जो अविरत सम्यक दृष्टि है, वह एक देश प्रतिमाओं का धारण, एक देश अनुव्रतों का पालन करता है, प्रतिमाओं को अंगीकार करता है, तो उसे संयमा संयम की संज्ञा आगम में दी गई है। इसी प्रकार अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का अर्थ हुआ बिना इच्छा के तकलीफ को, दुखों को सहन करना, अकाम निर्जरा कहलाती है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। जिस प्रकार जेल में कैदियों को रखा जाता है, वह बैरक में बंद रहते हैं या सार में पशु आदि रस्सी से बंधे रहते हैं, तो उन्हें जब भूख लगती है, जब नहीं मिलता, समय समय पर भी उन्हें भोजन पानी आदि दिया जाता है, भूमि पर सोना पड़ता है, गंदगी में रहना पड़ता है, आदि सभी कार्य करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन वहां पर वो जेल में कैदी करता है, मगर वह उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा पूर्वक कर रहा है, इसलिए उसे अकाम निर्जरा की संज्ञा दी गई है। और बाल तप जो है अज्ञानी का तप कहा गया है, जो मिथ्यात्व के साथ शरीर आदि को तपाया जाता है, शरीर आदि के साथ जो साधना की जाती है, जो अन्य मतों में भी होती है, उसे बाल तप की संज्ञा दी गई है। एक तो यह सूत्र हो गया, और दूसरा एक सूत्र और है, निशील व्रतत्वम च सर्वेशम। महाराज जी आपने तो यहाँ सूत्र जो रखा है वो पिछली गाथा से मेल नहीं खा रहा। यहाँ पर शील और व्रतों से रहित जो है वो सर्वेशम अर्थात चारों गतियों का बंद कर लेता है, अर्थात देवायु का बंद भी अव्रतों से हो रहा है वैमानिक का। तो यह जो सूत्र है इसमें जो विवक्षा दी गई है वह भोग भूमि के जीवों की अपेक्षा है। भोग भूमि के जीव वहां से स्वर्ग वैमानिक आदि जीवों का वैमानिक का बंध करते हैं।
उसके बाद एक सूत्र और आता है, सम्यक्त्वम च। सम्यक्त्व के साथ जो भी आयु का बंध करता है वह व्यक्ति निश्चित देव आयु का ही बंध करेगा, यह सिद्धांत है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नरक में नहीं जाता और स्त्री आदि पर्याय को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार यह सूत्र देवायु के बंध के लिए कारण होते हैं। तो जितना सुख यहाँ नरक में तो दुख ही दुख है, तिर्यंचों में किंचित सुख है, और यहाँ मनुष्य गति में भी थोड़ा बहुत सुख है। यहाँ से थोड़ा ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? भोग भूमि में। भोग भूमि में, जगन्य भोग भूमि में नहीं, मनुष्य गति में भी प्रति नारायण, नारायण, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, इन सबका सुख बढ़ता बढ़ता हुआ जाता है। और तीर्थंकर से ज्यादा सुख मिलता है तो भोग भूमि के जीवों को, जगन्य भोग भूमि के जीव को उससे ज्यादा सुख मध्यम भोग भूमि के जीव को, उससे ज्यादा सुख उत्तम भोग भूमि के जीव को मिलता है। और उससे ज्यादा सुख मिलता है भवनात्रिक में तीनों प्रकार के व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी, इन तीनों इंद्रों को मिलता है। और इनसे अधिक सुख जो है वैमानिकों में बढ़ता जाता है, सोधर्म आदि से लेके ऊपर के सारे इंद्रों को। तो यह जो वैमानिक देव है इनके बारे में अपन समझ लेते हैं 5 मिनट में, समय तो मेरा हो गया। कि जो वैमानिक देव है वो 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जो 16 प्रकार के स्वर्ग हैं इन्हें कल्पोपन्न कहा है। कल्प की व्यवस्था जहां जहां है वो कल्पोपन्न है। और कल्प से ऊपर जो 9 ग्रवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है, इन्हें कल्पातीत देवों की संज्ञा दी गई है। तो सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, सतार, सहस्रार, आरण, अणत, प्राणत, अच्युत, इस प्रकार 16 स्वर्ग के 16 इंद्र हुए, 12 इंद्र हुए। और उसके ऊपर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हुए। सोधर्म इंद्र की आयु 2 सागर कुछ अधिक से लेकर बढ़ती बढ़ती 16वें स्वर्ग तक 22 सागर है। 22 सागर से 9 अनुत्तर, 9 ग्रेवेक की ऊंचाई, एक एक सागर बढ़ते बढ़ते 31 सागर तक, उपरिम ग्रेवेक तक। और 9 अनुत्तर विमान में 32 सागर और 5 जो अनुत्तर विमान है, 5 क्या है, हाँ, उसमें 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों को प्राप्त होती है। जितने जितने सागर की आयु है उतने उतने हजार वर्ष बाद इनके कंठों से अमृत झरकर अपनी क्षुधा और तृषा को तृप्त करते हैं। और जितनी सागर की आयु है उतने उससे कम आधे पक्ष को, जैसे 22 सागर की किसी आयु है तो 11 पक्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। इस प्रकार वहां बार बार भोजन का भी दुख या भूख की प्यास की तृषा नहीं, अनंत अलौकिक दिव्य दिव्य सुख वहां मिलता रहता है। इस प्रकार यह आपकी गाथा का हमने विवेचन आप सबके सामने किया। इसमें कुछ अगर त्रुटियां हो गई हो तो देवसास गुरु से क्षमा चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ हमसे भूल चूक बस कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग सुधार कर कर इस प्रकार अपनी धारणा बनाएं। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की।